अब साफ तौर पर यह पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को मंजूर नहीं किया है। वहीं चुनाव में एनसी ने 370 को लेकर अपना जो स्टैंड रखा था वो उस पर अब भी कायम है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग होगी? क्या फिर से कश्मीर में आर्टिकल 370 पर टकराव बढ़ने वाला है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को एलजी और उनके 4 सलाहकार नहीं बल्कि अब असेंबली के 90 मेंबर चलाएंगे और उमर अब्दुल्ला इस असेंबली के मुखिया होंगे, जिन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की। वहीं नतीजों के ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में मुद्दा था और आगे भी रहेगा। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर से मुकम्मल रियासत का दर्जा भी खत्म हुआ और अब मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन चुका है। लद्दाख वाला हिस्सा भी अब इससे अलग हो चुका है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के सामने कई नई तरीके की चुनौतियां भी होंगी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना सबसे अहम होगा। आर्टिकल 370 पर छिड़ी बहस और तकरार पर बीजेपी ने भी अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दहशतगर्दी, बदनवानी, परिवारवाद और पत्थरबाजी के वाकयात को 370 से बढ़ावा मिला है, लिहाजा अब इसकी वापसी नहीं होगी। बता दें कि 370 को लेकर चुनाव जीतने के बाद में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 को लेकर वो जरूर वापस लाएंगे, इसके लिए लड़ाई जारी रखेगी। ये मुद्दा था और हमेशा रहेगा। आर्टिकल 370 पर बीजेपी का कहना है कि इसकी वापसी अब मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के नतीजे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आए हैं और साफ तौर पर उनको अक्सरियत मिल गई है और ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को मंजूर नहीं किया है। वहीं चुनाव में एनसी ने 370 को लेकर अपना जो स्टैंड रखा था वो उस पर अब भी कायम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग होगी? क्या फिर से कश्मीर में आर्टिकल 370 पर टकराव बढ़ने वाला है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को एलजी और उनके 4 सलाहकार नहीं बल्कि अब असेंबली के 90 मेंबर चलाएंगे और उमर अब्दुल्ला इस असेंबली के मुखिया होंगे, जिन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की। वहीं नतीजों के ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में मुद्दा था और आगे भी रहेगा। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था, जम्मू कश्मीर से मुकम्मल रियासत का दर्जा भी खत्म हुआ और अब वो मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन चुका है। लद्दाख वाला हिस्सा भी उससे अलग हो चुका है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के सामने कई नई तरीके की चुनौतियां भी होंगी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें होंगी, जिनको पूरा करना सबसे अहम होगा। आर्टिकल 370 पर छिड़ी इस तकरार पर बीजेपी ने भी अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दहशतगर्दी, बदनवानी, परिवारवाद और पत्थरबाजी के वाकयात को 370 से बढ़ावा मिला है, लिहाजा अब इसकी वापसी नहीं होगी। 370 को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी तेज हैं। इलेक्शन के नतीजे आए और कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद को अक्सरियत मिली है। लगातार 370 को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 पर जो हमारा स्टैंड था हम उस पर अब भी कायम हैं और हुकूमत बदलेगी तो 370 भी हटेगा। 370 को लेकर वो उसकी बहाली को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं 370 की। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के नतीजे आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में फैसला किया है। अवाम ने साफ तौर पर ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 के खात्मे के फैसले को मंजूर नहीं किया। वहीं चुनाव में एनसी ने 370 को लेकर अपना जो स्टैंड रखा था वो उस पर अब भी कायम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग होगी? क्या फिर से कश्मीर में आर्टिकल 370 पर टकराव बढ़ने वाला है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को एलजी और उनके 4 सलाहकार नहीं बल्कि अब असेंबली के 90 मेंबर चलाएंगे और उमर अब्दुल्ला इस असेंबली के मुखिया होंगे, जिन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान
दौरान आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की। वहीं नतीजों के ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में मुद्दा था और आगे भी रहेगा। और इस मुद्दे पर मजीद चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश रैना पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जगदीप सिंह कांग्रेस लीडर हैं और गुलाम हसन बीजेपी लीडर हैं। सबसे पहले गुलाम हसन जी, आपसे जानना चाहेंगे 370 को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बयानबाजी भी जारी है। क्या लगता है बीजेपी इस पर दोबारा से गौर करेगी? क्या इसकी वापसी की कोई उम्मीदें हैं? देखिए, जो चीज चली जाती है वो वापस नहीं आती। जैसे कि हमारी होम मिनिस्टर साहब ने 2019 में इसको दफन किया है, उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं रही है कि वो वापस आए। अब जो ये खोखले दावे दे रहे हैं हमारी जो अपोजिशन जो है या फिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो बस उनको बुद्धू बनने का एक अच्छा तरीका है। बाकी जो ये 370 दफा 370 जो है आर्टिकल, वो तो अभी चला गया है। कोई गुंजाइश नहीं रही है कि वो वापस आए। कोई कुछ भी बोले, अब ये वापस आने वाला नहीं। जी बिल्कुल। बीजेपी साफ तौर पर कहना है कि अब 370 की वापसी मुमकिन नहीं है। जगदीप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की तरफ से तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब 370 की वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद के साथ आपने सरकार बनाई है और इनका मैनिफेस्टो में ही है कि 370 की बहाली की जाएगी। तो आप